हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बचपन में हर चीज एक जादुई कशिश रखती है। बच्चा हर शय पर लपकता है, उसे छूकर चख कर अपनी याददाश्त में उससे जुड़े एहसास को महफूज करता जाता है। जमीन पर बिखरी हो या आसमान पर उड़ती हो, हर शय उसे अपनी जानिब बुलाती है। दुनिया के उसूलों से नावाकिफ मजहब और जानिब खिंचता चला जाता था। ये एक एडिक्टिव बिहेवियर है, इनको मज़ा आता है। एक पूरा साइकिल होता है जिससे ये सारे मरीज़ गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये चोरी के लिए जाते हैं तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। फिर जब वो उसी टाइम उस चीज़ को उठाते हैं या पिक करते हैं और एक कामयाबी का जो एक एहसास होता है कि हमने चीज़ ले ली किसी की बग़ैर किसी की इजाज़त के और अब वो हमारे पास है, तो फिर उसके बाद रिलैक्सेशन आती है। तो ये जो एक एडिक्शन है ये उस टाइम पछतावे को सबसाइड करता है, यानी उनको ये एहसास नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, मगर उसके बाद जब वो अकेले में बैठते हैं तो उनको डेफिनेटली पछतावा होता है। लेकिन जिस तरीके से एक एडिक्शन एक बंदे को हो जाती है, जैसे नशे की एडिक्शन होती है, तो उनको भी इस बीमारी की या चोरी करने की एक एडिक्शन हो जाती है और इनके कंट्रोल में नहीं होता कि वो इस एडिक्टेड बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। शाज़ेन के किरदार को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो शाज़ेन को जो बीमारी है उसको कहते हैं क्लिप्टोमेनिया, और क्लिप्टोमेनिया एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें एक फ़र्द जब भी चोरी करता है तो उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ की उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो चोरी करता है। जब वो चोरी करता है तो जिस्म में कुछ ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। एक स्पेसिफिक हार्मोन है एड्रेनलिन, वो रश करता है और वो उसमें एक्साइटमेंट की फीलिंग लेकर आता है, और ये एक्साइटमेंट बाद में जब तक वो चोरी करता है तो एक पूरे एक साइकिल की तरह उसको सुकून की तरफ लेके जाता है, यानी कि उनको मज़ा आता है। मदीहा, जब बाबा की डेथ हुई थी तुमने खुद को घर में बंद कर लिया था। तुम भी तो शाज़ेन जितनी थी ना हंसती थी ना बोलती थी। अरे यार, मगर जब शाज़ेन के बाबा की डेथ हुई उस वक्त वो सिर्फ 3 साल का था। ये कोई कल की बात नहीं है जिसे लेकर वो उदास हो जाए और खुद को इस तरह कमरे में ही बंद कर ले। सभी कुछ तो ठीक चल रहा है। इनफैक्ट वो ज़्यादा उदास भी नहीं है, बस बाहर खेलने नहीं जाता। तुम आई हो, काशिफ आया है, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है खाला और कज़न से मिलने में भी। ये तो मेरी गाड़ी है। मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी कार है। इधर बैठो। बहुत रोया करता था। हाथ की डेथ के बाद बाबा बाबा यही कहता रहता था। जैसे ही घड़ी में 6 बजते थे ना, उसे लगता था कि फहद आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही अचानक उसे याद आता था कि वो रो जाता था और मैं भी रो जाती थी। मदीहा, तुम रो नहीं मेरी बहन। शाज़ेन बेटा यहाँ आओ, देखो खाला आई है। कौन छुपाऊं? अम्मी, ये मेरी गाड़ी है। चुप हो जाओ। जब एकदम इस तरह की चीज़ें गायब होने लगी तो मतलब इस तरीके से ये चेक करना चाहिए माँ बाप को कि बच्चे तो कहीं वो चीज़ें नहीं उठा रहे हैं, राइट। तो ये एक पहली इंडिकेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पता चल जाए तो कोई सख्ती करने की बजाय बहुत प्यार से उनको समझाना है, राइट। यानी उसको इस तरीके से समझाना है कि ये जो फ़ैल है, ये जो काम है, ये गलत है और ये गलत क्यों है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये बताएं कि ये गलत क्यों है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लिप्टोमेनिया के जो बहुत सारे बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, उनकी बेसिक वजह उनके पेरेंट्स की होते हैं। कि कभी कभार हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा अगर मेरा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, क्या मैं उसको वो पैसे या मैं उसके उन अखराजात को पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो कि उनको ज़रूरत है।
क्या बात है बेटा, खाला जानी से नहीं मिलना? मुझे काशिफ से नहीं मिलना। काशिफ से नहीं मिलना? लेकिन क्यों? मैं पढ़ रहा हूँ। देखो बेटा, सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना, जाओ आप भी जाके बाहर खेलो। और वैसे भी ये कोई होमवर्क करने का टाइम है? जब खेलने जाता हूँ तब खेलने नहीं देती हैं, अब जब होमवर्क कर रहा हूँ तब होमवर्क करने नहीं दे रही हैं। काशिफ से तो तुम्हारी अच्छी दोस्ती है ना, फिर काशिफ से क्यों नहीं मिलना? फिर Many of us take medicine मैं when आपसे बात कर रही हूँ बेटा। many of us take medicine when we are sick. शाहजैन, ये Take क्या medicine बदतमीजी है? According to the given instruction. अम्मी से नाराज हो? अम्मी, मैंने आपको कहा था ना ये मेरी गाड़ी है। बेटा, एक जैसी हजारों गाड़ियाँ होती हैं, ये आपकी गाड़ी नहीं है। शाहजैन के अंदर एक जंग जारी थी, वही जंग जो हर क्लेप्टोमेनियक मरीज के अंदर चलती है। ये लोग चोरी करना नहीं चाहते मगर खुद को रोक नहीं पाते। क्लेप्टोमेनिया या शॉपलिफ्टिंग के मरीजों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के नाम भी आते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स, मेगन फॉक्स, लिंडसे लोहन और ऐसे कई दूसरे फिल्मी सितारे इस नफसियाती कर्ब से गुजरे और शॉपलिफ्टिंग के इल्जाम में सजा भी काट चुके हैं। हाँ, चोरी करेगा मार तो पड़ेगी। मैंने भी अपनी पूरी कसर निकाल ली। भाई सेब कैसे दिए? सेब 150 रुपए के आधा किलो। पूरे 500 रुपए का नुकसान हो गया। कल लाइट हाउस से नई खेड़ी ली थी ना, उसका सोल टूट गया। आधा किलो का क्या हिसाब है, किलो में बताएं? 300 रुपए आप दे दीजिएगा किलो के। भाई इतना मोटा सोल टूट गया? अबे इतनी जोर से उसके सर पे मारा लेकिन उसका सिर नहीं फूटा। भाई आप पहले मुझसे बात कर लें, 300 तो बहुत महंगे हैं। आप ऐसा करें 2 किलो ले लें, 10 रुपए कम दे दीजिएगा। सेब गोल्डन सेब 140 रुपए के आधा किलो भाई, 140 रुपए के आधा किलो। भाई साफ साफ निकाल दीजिएगा। क्लिप्टोमेनिया के शिकार जो मरीज होते हैं उनको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक अंदर से हम कह सकते हैं कि एक अर्ज होती है या एक तलब होती है और उनको एक एक्साइटमेंट या खुशी का एहसास होता है जब वो चोरी करते हैं। तुमने देखा नहीं, वो बेचारा बच्चा कितना गरीब लग रहा था। फ्रूट्स कितने महंगे हो गए ना, उसका भी दिल कर रहा होगा कि वो फ्रूट खाए, मगर उस बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। उस फ्रूट वाले ने उस लड़के को पकड़ के बहुत मारा होगा ना? शायद। अल्लाह करे वो बेचारा भाग गया हो, किसी के हाथ ही ना आया हो। लेकिन अल्लाह ताला तो चोरों से नाराज होते हैं, और वैसे भी अल्लाह ताला तो उसको सजा देंगे। हाँ, चोरी तो गुनाह है, और जब भी कोई गुनाह करता है तो उसे उसके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन किसी की मजबूरी भी तो होती है। अगर किसी की मजबूरी भी ना हो और फिर भी वो चोरी करे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसका ब्रेन जॉन लूक के मुताबिक बिल्कुल खाली होता है। आप उस खाली जहन पर जो भी लिखते जाते हो बच्चा वही बनता जाता है। लेकिन वो बच्चा कोई भी अगर रवैया करता है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे एक काम से रोका जा रहा है तो क्यों रोका जा रहा है, या अगर मुझे एक काम के लिए अलाउ किया जा रहा है तो क्यों अलाउ किया जा रहा है। शाहजैन का घर से कम निकलना, बाजार में चलना तो हाथ जेबों में रखना, हर चीज को तकना, चलते चलते किसी भी दुकान के सामने रुक जाना, शाहजैन के पास नए नए खिलौनों की मौजूदगी, ये सब निशानियां थीं जिन्हें शाहजैन की मां ने देखा ही नहीं।
क्यों करते हो? बाप मर गया है मेरा। यहाँ पर जस्टिफिकेशन चोरी के लिए एक डबल सीक्वेंस में इनको मिले, माँ की तरफ से, और फिर जब वो बच्चे के साथ बात कर रहा है कि मेरा बाप भी नहीं है तो इसलिए मैं चोरियाँ कर रहा हूँ, तो उसने अपने आप को रिलेट किया उस बच्चे के साथ कि चूंकि मेरी ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल इस बच्चे की कहानी की तरह है, तो इसलिए चूंकि ये चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरी करूँगा, और चोरी करना मेरे सिचुएशन में एक नॉर्मल बात है। तो इस तरह के बच्चे स्पेसिफिकली क्लेप्टोमेनिया के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में या बाहर की समझ हमेशा मर्द ही डेवलप करता है या फादर ही डेवलप करता है। चूंकि हम यहाँ पर इस ड्रामे में भी देखते हैं, इसके किरदारों में भी देखते हैं कि फादर की तरफ से जो साइड है वो मिसिंग है। माँ उसको अपने तरीके से काउंसल कर रही है, समझा रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि चूंकि ख़वातीन का बाहर माशरे में इंटरेक्शन नहीं होता, वो इतनी चीज़ों या उन हक़ाइक़ को नहीं जानती जो कि मर्द जानते हैं। फादर जिस तरीके से अपने बच्चों को समझाते हैं, माँ उस किरदार को उस तरीके से निभा नहीं सकती। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक मेजर पेरेंट मिसिंग है। कर लेते इसको बगैरत। जी अम्मी। तू गया नहीं यहाँ से, जा यहाँ से। शाहजैन कहाँ गए थे? बताकर क्यों नहीं गए? ये कोई वक्त है बाहर जाने का? बोलो शाहजैन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे तुम? ऐसे घूमने गया था। अरे ऐसे घूमने गए थे का क्या मतलब? कहाँ घूमने गए थे? शाहजैन! अक्सर हम बच्चे देखते हैं कि वो चीज़ों को जमा करने में बिजी होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिनको उनको ज़रूरत भी नहीं होती, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हो गई जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। चूँ ही उनकी जहनी जो एक एज है वो डेवलप होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप के ज़रिए सोसाइटी उनको सिखाती है कि किसी और की चीज़ नहीं उठानी है। बेटा तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? अम्मी एक ही तो बात है, मैं आपके साथ घर चलूं या आप मेरे साथ यहाँ रुक जाएं? देखो भरा पड़ा घर है और चचा तो बाप की तरह होते हैं, वो शाहजहान का ख्याल रखेंगे, और वो शाहजहान के दादा का घर है, उसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है, वो तुम पे एहसान थोड़ी कर रहा है। अरे अम्मी वहाँ से शाहजहान का स्कूल बहुत दूर पड़ता है। वहाँ करीब में दाखिला दिला देना, एक से एक स्कूल भरे हुए हैं वहाँ पर। अरे अम्मी आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं, आप चाहती हैं कि मैं शर्मिंदा रहूं। तुम क्या चाहती हो? मैं ड्यूटियाँ देती रहूं, 15 दिन एक बेटे के, 15 दिन दूसरे बेटे के? अरे एक छत के नीचे रहो, जुड़ के रहने से घर में बरकत होती है। अम्मी दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा? मैंने कहा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें मंजूरी नहीं किया इस बात को। अरे मैंने ये भी कहा अम्मा के घर में रह लो, मानती नहीं हो तुम कोई बात। पुराने घर में रहने के लिए भी कहा तुमसे, वहाँ भी तुम्हारे लिए मसला है। अरे औरत के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, और तुम एक माँ भी तो हो। माँ हमेशा प्यार की नज़र से देखती है औलाद को, और औलाद को एक शेर की नज़र से देखने वाला बाप चाहिए, इसे बाप की ज़रूरत है। क्या कर रहा है? क्या करने आया था तू? मैं तो ये चीजें देने आया था। मैं तेरे बच्चा देता हूँ। दवा लाया? नहीं मिली अम्मा। कब मिलेगी? मिल जाएगी। मेरे मुर्दे को गिराएगा दवा तू? आए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती है। मम्मी ये कोई मेरा दोस्त है, आपके लिए फल लाया, चादर लाया और मेरे लिए खिलौने भी लाया। तू बैठ, खेल खिलौनों से, तमाशा कर, मेरी दवा मत लाना, इधर मेरी जान जाएगी। जब सुकून मिलेगा तुझे। इनको क्या हुआ?
बड़ा मुश्किल है हमारे का, अभी तो याद भी नहीं। डॉक्टर ने कहा है फल खिलाओ, सूप खिलाओ, अंडा खिलाओ, मच्छी खिलाओ, इसी से मेरी तबीयत सही हो गई। अंकल ये मेडिसिन दे दो। बेटा ये तो बहुत महंगी मेडिसिन है। अंकल आप मेडिसिन निकाल दे, मेरे अब्बू वहाँ पर फ्रूट ले रहे हैं, वो आपको पैसे दे देंगे। अंकल पूरी हो गई? पूरी हो गई है बेटा। चलिए मैडम। जी। आपके पापा नहीं आए अभी तक? जी अंकल आने ही वाले होंगे। अंकल बिल दे दो। शाहजैन को गलत काम करने की सही वजह मिल गई थी और मुन्ने को एक ऐसा साथी जिसे चोरी करने में ये दिखाई देता था कि उसका बच्चा अब दोबारा खुश रहने लगा है। बेटा तुम तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे कोई दुल्हन रुखसत होके जा रही है। अम्मी बच्चा है वो। तुम्हारी माँ ने भी रुखसती के वक्त ऐसे ही ड्रामा किया था, रो रो के आसमान सर पे उठा लिया था। ऐसे लग रहा था जैसे हमें किडनैप करके ले जा रहे हैं। अम्मी शाहजैन बेटा, आज जब आप स्कूल जाओगे ना तो देखना वहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको। और वैसे भी आज तो स्कूल का फर्स्ट डे है, आज तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होगी। आज आप स्कूल में सारा दिन खेल कूद करना बस। अरे रहने दो, स्कूल से आते ही तो ये ट्यूशन चला जाएगा और ट्यूशन से जैसे ही आएगा कारी साहब आ जाएंगे। कारी साहब से छुट्टी मिलेगी तो तुम होमवर्क करवाने बैठ जाओगी। इसे कहाँ टाइम मिलेगा खेलने कूदने का। अम्मी क्या हो गया आपको? चलो मेरा मासूम घर में बैठकर गोरा तो हो जाएगा। जब हम सोसाइटी में देखते हैं चोरी करना, क्लिप्टोमेनिया के मरीज या शाज़ेन को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वो ये इस चीज़ को जानता है कि चोरी करना मुआशरे में अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। राइट, इतना वो जानता है, इतना उसका लॉजिक या मंतक काम करता है। तो अब वो जो इसका एक जहन बना है या उसको जो एक लत लग गई है चोरी करने की, उसको बाहर सोसाइटी के साथ भी देख रहा है, कंपेयर कर रहा है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है। तो वो ये समझता है कि खुद को कैद करके शायद मैं इस एडिक्टेड बिहेवियर से खुद को रोक सकूँ। और ये इसलिए शाज़ेन घर से नहीं निकल रहा क्योंकि जब ये बाहर जाता है तो वो सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं। मतलब जब वो चीज़ों को देखता है तो उसकी वो जो एक ट्रिगरिंग वाली एक सिचुएशन है कि इस चीज़ को अब पिक करना है, लेना है। क्योंकि शाज़ेन जानता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा और मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी तो उसको मैं डेफिनेटली पिक करूँगा, उसको मैं उठाऊँगा, उसकी चोरी करूँगा। और साथ में पछतावा भी है कि ये काम भी गलत है। तो ये जो अंदरूनी जंग है उसने उसको तन्हा कर दिया है। शाहजैन के नफ्सियाती और मुन्ने के मुआशी मसाइल ने मिलकर दोनों को पेशावर चोर बना दिया था। मुन्ने की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, उसकी माँ की बीमारी चलती रही और उसकी चोरियां भी। शाहजैन दोबारा उसी कर्ब में था कि अब दोबारा उसके पास चोरी करने की वजह नहीं रही और बेमकसद की चोरी उसके सीने पर बोझ डालने लगी। फिर कुछ दिन बाद मुन्ने के पास भी चोरी की वजह नहीं रही। नशा करता था और अपनी घरों के काम करती थी। अब्बा तो बहुत गालियां देती थी।
और घर पे भी घुसने नहीं दे रही थी। वो बुरा नहीं था, बस नशा तो करता था। और मेरे दोनों भाई भी नशा करते थे। मैं जब भी उनको पकड़ती बहुत मारती थी। वो दोनों तो भाग गए। अब्बा तो पहले ही मर चुका था। मेरे दोनों भाई जब भागे ना तो अम्मी बहुत रोई, बहुत गालियां दी, फिर रोने लगी। फिर और रोती हुई थी और सबको गालियां देती थी, मुझे भी बुरा भला कह रही थी और तो अब्बा के मुर्दे को भी गालियां देती थी। और मुझे पता है अम्मी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी अम्मी। उनको पता था कि तुम चोर हो? अब्बा और भाई के दिन नशा तो नहीं करता था, अब्बा भी चोरी करता था और अम्मी को एक पैसा भी लाके नहीं देता था। मैं तो अम्मी के लिए चोरी करता हूँ। तो अब क्या करोगे? चोरी नहीं करूँगा और तुम भी मत करना। डॉक्टर ने कहा है अम्मी अगर अच्छा खाना खाएगी तो ठीक हो जाएगी। वो अच्छा खाना नहीं था, चोरी का गंदा खाना था, इसीलिए शायद अम्मी। देखिए, जिस तरीके से दूसरे एडिक्टिव डिसऑर्डर्स हैं जो कि नशे की बीमारियां हैं, इसी तरीके से क्लेप्टोमीनिया का भी इलाज होता है। क्लेप्टोमीनिया के जितने भी मतलब जो शिकार लोग होते हैं वो दिन में 2 मरतबा भी चोरी कर सकते हैं, 3 मरतबा भी चोरी कर सकते हैं। सबसे मेजर चीज़, ये सबसे अहम बात यह है कि ये एक साइकिल से गुजरते हैं। एक साइकिल से मुराद ये है कि सबसे पहले उनके जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं कि चोरी करनी, एक अर्ज सी वो फील करते हैं, एक पुश से फील करते हैं अंदर से। उसके बाद जब वो उस प्रोसेस के लिए जाते हैं तो चोरी भी कर लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं और ये सेटिस्फाई फील करते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि मुआशरा तो हमेशा चोरी को कभी भी मतलब जस्टिफाई नहीं करता। तो जब मुआशरा इसको जस्टिफाई नहीं करता तो पछतावे में ये लोग जाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये जो एक काम है या ये जो एक अमल है ये गलत है। मगर हम बच्चों में देखते हैं, शाज़ेन के अगर हम देखें तो ये लर्न बिहेवियर है, ये इसने सीखा है कि हाँ ये बीमारी या ये जो एक एडिक्शन है चोरी, ये जस्टिफाइबल है। बाद में जब ये आदत बहुत ज़्यादा हो गई और उसको पता भी चला कि ये चीज़ तो मुआशरे में या लोग इसको गलत समझते हैं, उसने अपने तरीके से उसको ठीक करने की भी कोशिश की, यानी ख़ुद को आइसोलेट किया, ख़ुद को बंद किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। लेकिन जब एक मेजर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद उसने अपने आप को रोक लिया क्लास से। इसका इलाज काउंसलिंग से भी होता है। बहुत सीवियर केसेस में हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन साइकोथेरेपी के लिए जो कि एक सिस्टमेटिक मतलब बातचीत के ज़रिए हम इसका इलाज कर लेते हैं और लोग बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक बीमारी या एक आदत बनता सीखता है यानी लर्न कर लेता है तो उसको हम स्पेसिफिकली साइकोथेरेपी के ज़रिए अनलर्न भी करा सकते हैं। डिपेंड करता है ये मरीज़ पे कि वो कितना कोऑपरेट करता है। अगर हम शाज़ेन की बात करें तो अगर इसके तो 4-5 सेशंस में इस तरह के बच्चे रिकवर हो जाते हैं। शाहजैन और मुन्ने की कहानी में मौजूद मुमासलत महसूस करें। दोनों के वालिद का इंतकाल हो चुका था। जब तक शाहजैन के पास चोरी की वजह नहीं थी उसका एतमाद टूटा रहता, और फिर जब वजह मिली तो एहसास निदामत जाता रहा। मुन्ने के पास चोरी करने की वजह थी और जब वजह खत्म हो गई तो एहसास निदामत लौट आया। ये दोनों बहैसियत इंसान बुरे नहीं हैं। हाँ, चोरी उनकी बुराई है, मगर ये अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे बेटे हैं। सड़कों पर बेदर्दी से तशद्दुद सहने वाले बहुत सारे चोरों की कहानियों में शाहजैन और मुन्ना जैसे कितने किरदार मौजूद होंगे जो नफरत के नहीं हमदर्दी के लायक हैं।